बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध प्रकार के कथा प्रसंग और धार्मिक आख्यान हम आपको सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी विवाद और इसका विषय बन गया है चर्चा का। कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं। 33 कोटि को करोड़ यहाँ कहा जा रहा है, तो उसके बारे में ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका शीर्षक हमने दिया, हम बताते हैं सचमुच 33 कोटि देवता हैं। आजकल सनातन धर्म को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। इसकी आस्थाओं और मान्यताओं की विद्रूप ढंग से व्याख्या की जाने लगी है, जबकि यथार्थ यह है कि ये मान्यताएं शताब्दियों से चली आ रही हैं और इनका उल्लेख वेदों व धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसके बावजूद कुछ इसका अर्थ न जानते हुए कुछ इस तरह प्रस्तुत करते हैं जो विवाद का विषय बनता है। आपने भी सनातन धर्म के बारे में बहुत से लोगों को उपहास उड़ाते और उसमें वर्णित प्रथाओं या उसके आराध्यों के बारे में ऊल जलूल बातें करते सुना होगा। यह एक ज्ञात तथ्य है कि जब हमारे देश में विदेशियों का शासन था, उस समय हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत छेड़छाड़ की गई। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह काम उस वक्त के कुछ धन लोलुप ब्राह्मण विद्वानों द्वारा किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था हमारे सनातन धर्म अवतारों, महान नायकों का चरित्र हनन करना, जो उत्कर्ष आदर्श की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे जहां ईश्वर कहलाए। इस प्रसंग में द्रौपदी के 5 पति और गर्भवती सीता को राम द्वारा वनवास देने के आख्यानों को लिया जा सकता है, जो पूरी तरह प्रक्षेपित अर्थात कल्पित या थोपे हुए लगते हैं। अब 33 कोटि देवताओं वाली बात लीजिए। यहाँ शब्द के गलत अर्थ लगाए गए हैं। कोटि को करोड़ समझा गया है, जबकि इस प्रसंग में कोटि शब्द प्रकार के रूप में लिया गया है, संख्या के रूप में नहीं। कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला प्रचलित अर्थ है करोड़ और दूसरा प्रकार। हम सभी बराबर सुनते आए हैं कि 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ देवी देवता हैं। बाद में जब इस पर गहन विचार किया गया तो पता चला कि देवताओं के संदर्भ में कोटि का अर्थ करोड़ नहीं प्रकार है। हम यहाँ जानते हैं कि 33 कोटि के देवता कौन कौन से हैं। 33 कोटि देवताओं के नाम इस प्रकार हैं। अष्टवसु, जिसमें पहला आप, दूसरा ध्रुव, तीसरा सोम, चौथा धर, 5वां अनिल, 6वां अनल, 7वां प्रत्यूष और 8वां प्रभास। शिव पुराण में 11 रुद्रों का इस तरह से उल्लेख मिलता है। 11 रुद्रास्तु सुरभि तनया स्मृता देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिवरूपा सुखास्पदम। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के निवास स्थान है तथा देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए शिवरूप में उत्पन्न हुए हैं। 33 प्रकार के देवता इस प्रकार हैं। 12 आदित्य, अंशुम, इनमें जो है वो इस तरह है। पहला अंशुमान, दूसरा आर्यमा, तीसरा इंद्र, चौथा त्वष्टा, 5वां धाता, 6वां जो है पर्जन्य है, 7वां है पूषा, 8वां भग, 9वां मित्र, 10वां वरुण, 11वां विवस्वान और 12वां विष्णु। 8 वसु हैं। पहला अप, दूसरा ध्रुव, तीसरा सोम, चौथा धर, 5वां अनिल, 6वां अनल, 7वां प्रत्यूष और 8वां प्रभास। 11 रुद्र हैं। पहला शंभु, दूसरा पिनाकी, तीसरा गिरीश, चौथा श्राणु, 5वां भर्ग, 6वां भव, 7वां सदाशिव, 8वां शिव, 9वां हर, 10वां सर्व और 11वां कपाली। 2 अश्विनी कुमार हैं, नासत्य और दस्त्र। कुल 12, 8, 20 और 11 और प्लस 2 33 हो गए। शास्त्रों में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवता बताए गए हैं। कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है, यानी हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि शब्द को ही बोलचाल की भाषा में करोड़ में बदल दिया गया है। कोटि शब्द के 2 अर्थ हैं, एक प्रकार और एक दूसरा करोड़। इसी वजह से 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता प्रचलित हो गई है।
किसी काम की शुरुआत में विधिवत पूजा करते समय इन देवताओं की पूजा करने की परंपरा है। लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म को भ्रमित करने के लिए अक्सर देवी और देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई जाती रही है। धर्म ग्रंथों में देवताओं की 33 कोटि बताई गई है, करोड़ नहीं। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है, अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्दैवते इंद्रो देवता वरुणो देवता। अथर्ववेद में आया है, अहमादित्यारुत विश्वदेवैः। इसमें अग्नि और वायु का नाम भी देवता के रूप में आया है। अब क्या ऊपर की जो 33 देव नामावलियों में से ना होने से क्या देव नहीं गिने जाएंगे? हम यह नहीं कह रहे कि ये ऊपर के गिनाए गए 33 कोटि देवता नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी करोड़ देव हैं। भगवती दुर्गा की 5 प्रधान श्रेणियों में 64 योगिनियाँ हैं, हर श्रेणी में 64 योगिनी। इनके साथ 52 भैरव भी होते हैं, सैकड़ों योगिनी अप्सरा यक्षिणी के नाम गिनाए जा सकते हैं। 49 प्रकार के मरुदगण हैं और 56 प्रकार के विश्वदेव हैं। ये सब कहाँ गए? इनकी भी गणना क्यों न की गई? 33 कोटि बताने वालों का दूसरा खंडन, शिव सती ही पार्वती है और वही दुर्गा है, उसी के 9 रूप हैं, वही 10 महाविद्या है, शिव ही रुद्र हैं और हनुमान जी जैसे उनके कई अंशावतार भी हैं। विष्णु लक्ष्मी, विष्णु के 24 अवतार हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण भी, बुद्ध भी वही हैं और नर नारायण भी वही हैं। विष्णु जिस शेष नाग पर सोते हैं वही नाग देवता भिन्न भिन्न रूपों में अवतार दे लेते हैं। लक्ष्मण और बलराम उन्हीं के अवतार हैं शेष नाग के। ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है, उनके मानस पुत्रों में कश्यप ऋषि हुए, जिनकी कई पत्नियां थीं। उन्हीं से इस धरती पर पशु पक्षी और नर वानर आदि प्रजातियों का जन्म हुआ। चूँकि ये हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहा जाता है। संभव है इस वर्णन से आपका जो 33 करोड़ और 33 प्रकार वाला जो संदेह है वो मिट गया होगा। तो आप समझ लीजिए कि 33 प्रकार के देवता हैं, 33 करोड़ के नहीं। तो ये तो था आज का वीडियो, और इसी तरह हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सानंद रहिए और आप पर सदा प्रभु की कृपा बनी रहे। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए, इसके वीडियो बंधु बांधवों में शेयर करते रहिए और कृपया हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते चलिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, प्रणाम।